केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद इसका विरोध तेज हो गया है। बिहार के जहानाबाद और नवादा में युवा प्रदर्शनकारी लगातार दूसरे दिन सड़क पर उतर आए हैं। छात्रों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ट्रेनों को भी निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि छात्रों ने आक्रोश में आकर कई स्टेशनों पर ट्रेनों को रोक दी है। इतना ही नहीं, कई जगहों पर टायर भी जलाए गए हैं, जिससे यातायात व्यवस्था काफ़ी बाधित हो गई है। अग्निपथ योजना क्या है, ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। अग्निपथ योजना कहा जा रहा है कि आरएसएस के कैडर को फौज में भर्ती करवाने वाली सरकारी योजना है, जो सरकार के लिए 2024 में काम कर सकेगी। लेकिन बात यह भी कही जा रही है कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा। 17.5 साल से 21 साल के युवा लड़के और लड़कियां इसके लिए पात्र होंगे। इसके लिए 10वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र आवेदन कर सकेंगे। इसकी शुरुआत 90 दिनों के भीतर हो जाएगी। इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। पहली भर्ती प्रक्रिया में युवाओं को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग का समय भी 4 साल में शामिल होगा। सेवानिधि पैकेज क्या है? हर अग्निवीर को भर्ती के साल 30,000 महीने की तनख्वाह मिलेगी। इसमें से 70% यानी 21,000 रुपये उसे दिए जाएंगे। बाकी 30% यानी 9,000 रुपये अग्निवीर कॉपर्स फंड में जमा होंगे। इस फंड में इतनी ही राशि सरकार भी डालेगी। दूसरे साल अग्निवीर की तनख्वाह बढ़कर 33,000, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 रुपये हो जाएगी। 4 साल में इसकी कुल बचत करीब 5,02,000 रुपये होगी। वहीं सरकार की ओर से भी इतनी ही रकम जमा की जाएगी। नौकरी पूरी होने के बाद उसे ये रकम ब्याज सहित मिलेगी, जो करीब 11,71,000 रुपये होगी। यह रकम टैक्स फ्री होगी। सेवा के दौरान शहीद होने वाले या दिव्यांग होने पर आर्थिक मदद का प्रावधान भी है। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसे सेवानिधि समेत 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि ब्याज समेत दी जाएगी। इसके अलावा बची हुई नौकरी का वेतन भी दिया जाएगा। अगर कोई जवान ड्यूटी के दौरान डिसेबल यानी दिव्यांग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी और बची हुई नौकरी का वेतन भी दिया जाएगा। 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा, जो तकरीबन 11,71,000 रुपये होंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस योजना के बाद अभी होने वाली सेना भर्तियां बंद हो जाएंगी? नई योजना मौजूदा खुली भर्ती की जगह ही लाई गई है। अभी जनरल ड्यूटी के अलावा क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेडमैन, नर्सिंग असिस्टेंट जैसे पदों के लिए खुली भर्ती होती है। इसमें चयनित होने वाले युवा करीब 17.5 साल सेना में सेवाएं देते हैं। सेवा समाप्त होने के बाद इन्हें पेंशन भी मिलती है। अब इन पदों पर केवल 4 साल के लिए भर्ती होगी। इन अग्निवीरों को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। सेवा काल समाप्त होने के बाद इन्हें एक मुश्त राशि ही मिलेगी। सवाल ये भी है कि 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीर का क्या होगा? 4 साल के सेवा काल के बाद 75% जवानों की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। अधिकतम 25% को रेगुलर काडर में जगह मिलेगी। इसके अलावा सेवा काल पूरा होने के बाद ऐच्छिक आधार पर रेगुलर काडर के लिए आवेदन करना होगा। पूछने वाले ये भी पूछेंगे कि 4 साल के बाद जिन जवानों को सेवा मुक्त किया जाएगा उनका क्या होगा? जिन जवानों को सेवा से मुक्त किया जाएगा उन्हें सशस्त्र सीमा बल व अन्य सरकारी नौकरियों में वरीयता मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि 4 साल की सेवाएं देने वाले अग्निवीरों को कई राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों में आने वाली नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। रक्षा मंत्री के ऐलान के बाद राज्यों की ओर से इस तरह की घोषणाएं भी होने लगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस ने अग्निवीर जवानों को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। नई योजना के बाद सेना में भर्ती होने वाले सैनिक के लिए क्या क्या बदलेगा, ज़रा उस पर भी बात हो जाए। नई योजना में भर्ती की प्रक्रिया पहले की तरह ठीक रहेगी। चयनित होने के बाद 6 महीने के कठिन ट्रेनिंग होगी। इसके बाद तैनाती होगी। नई योजना में सेना में युवाओं को ज़्यादा मौका मिलेंगे। अभी सेना की औसत आयु 32 साल है। योजना लागू होने के बाद अगले 6 से 7 साल में ये घटकर 24 से 26 साल हो जाएगी।